Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या घटित होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या उपलब्धि होंगी, ऑफ कोर्स क्या क्या एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे आपकी ज़िंदगी में, डेफिनेटली क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे इस तरह से वाइब्रेशन है। यहाँ पे देखो एक गाय की बच्चा जो है यहाँ पे आ रहा है, द काफ। ओके, आई कैन सी सम वर्ड दैट एक बहुत बड़ा एंटी क्लॉक है और उसका जो घड़ी का जो मतलब क्लॉक हैंड्स है वो 10 बजे ऐसा कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, ऑल राइट, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा। आई डू थिंक सो दैट कुछ समय के बाद इस तरह से आपको फीलिंग्स ही कुछ इस प्रकार होगा कि पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, एनर्जी आपको नहीं मिल रहा था, इवन खाना पीना सही चल रहा था, ठीक है, जो भी आप एक्सरसाइजेस करते हो, मे बी डेली रूटीन में सब कुछ था, बट स्टिल यू हैड बीन फीलिंग लाइक जैसे होता है ना कि मूड ऑफ हो जाना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना, थोड़ी बात पे चिड़चिड़ हो जाना। तो ये जो है ना, आप देखोगे इन द नेक्स्ट फेज़ या आने वाले समय पे आप फिर से वो मोमेंटम गेन कर रहे हो, फिर से वो स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड फिर से आप बोल सकते हो कि व्हाट कि मूड ऑफ होना, बार बार कुछ कुछ ही बातों पर इरिटेट हो जाना, ये सब कुछ चीज़ बंद हो रहा है। बिकॉज क्लॉक वहाँ पे आया मतलब समय है। दूसरा जो चीज़ है गाय का बच्चा है, तो ऑफ कोर्स गाय का बच्चा मतलब मासूम सा, एकदम इनोसेंट सा। तो इसका मतलब ये भी है कि बेसिकली यू आर सो मच कूल एंड वेरी मच सबमिसिव। आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव है। आप ज़्यादा प्रोटेस्ट करना या ज़्यादा आपको झगड़ा करना या ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन सामने वाले लोग ही कुछ इस तरह से होते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो। सो ये जो चीज़ें हो रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रहा था आपके साथ, ये स्टॉप होगा कम्प्लीटली एंड देयरफॉर आई कैन सी दैट देयर विल बी अ मोमेंटम। यहाँ पे देखो, अगर हम नीचे से देखें, अगर हम इस तरह से देखें तो फिर से एक गुलदस्ता यहाँ पे बन रहा है, मतलब फूलों की गुलदस्ता यहाँ पे है। और जब भी फ्लावर बुके बन जाता है या हर्ब्स का बुके आप बोल सकते हो, जो जड़ी बूटी होती है ना, उसका भी एक बुके बनता है एक साथ, और वो बहुत ज़्यादा उपकारी होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में काम आते हैं, इवन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो हर्ब्स। कोई भी पार्सले हो, थाइम हो, आप बोलोगे कि इससे हमें क्या लेना देना, हर एक हर्ब जो है ना, हर एक जो जड़ी बूटी वाला हर्ब है, राइट, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंट तो है ही। तो यहाँ पे आपका हेल्थ में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल वेलनेस, हेल्थ, इसमें आप बोल सकते हो कि बीमार पड़ जाते थे या बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी लग जाता था, तो वो कहीं ना कहीं पे रिकवरी के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आपके घर वाले में कोई इस तरह से है तो उनका भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक दे विल बी फीलिंग सो फ्रेश। और ये आपको बहुत अच्छा फील, क्योंकि घर में कोई बीमार हो ना तो मन अच्छा नहीं लगता है, ऑफ कोर्स, उस तरह से दिख रहा है। लेट मी सी मोर इनटू इट। ओके, और अगर फ्लावर का वो है वो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक सेलिब्रेशन, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो कि अराइवल ऑफ समवन, किसी का घर में आना, गृह प्रवेश होना, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आ जाना, उस तरह से। ऑल राइट, लेट मी सी, आई कैन सी यू। ओके, आई कैन सी कैट्स फेस। यहाँ पे ना पूरी तरह से मुझे एक कैट का फेस दिख रहा है, और जब भी कैट का फेस दिखता है इसका मतलब ये होता है कि you have to, in the next phase of your life you have to take decisions based on your intuition। मतलब जो आपका इनर वॉइस बोलेंगे ना, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे नहीं मुझे ये फैसला कर लेने चाहिए,
मुझे ये स्टेप ले लेने चाहिए। पर अगर आपके अंदर से कुछ इस तरह से आवाज़ आ रही है मत करो, मत करो ऐसा, तो मत करना। अगर आपकी आवाज़ इस तरह से आ रही है कि करो आप, ठीक है, तो माइंड और हार्ट को इन्वॉल्व मत करना वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ इनर वॉइस, दैट इज़ अ सोल का जो वॉइस है, उसको ऑफ कोर्स आपको सुनना है ध्यान से। इसलिए थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है। और ओके, हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ भी चीज़ें, बहुत बड़ा फैसला कभी नहीं लिया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुख में होते हो, नहीं लिया जाता, मत लेना आप। यहाँ पे देखो ओम आया है, यहाँ पे ओम, ओम इज़ लाइक यू नो व्हाट, द यूनिवर्सल साउंड, इट्स अ रिदम लाइक जो वाइब्रेट होता है, इसलिए वहाँ पे वाइब्रेशन भी दिख रहा था यहाँ पे ना। सो जैसा बोला जाता है ना कि एक अक्षर ऐसा कि भगवान को माना जा रहा है कि अनंत है, असीम है, उनका कोई शेप नहीं है जो हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि हमें माध्यम चाहिए। तो ओम मतलब क्या है, देर इज़ नो शेप बट देर इज़ एक्चुअली यू नो इट्स अ सिम्बल दैट वी वर्शिप, इस तरह से माना जाता है। मतलब क्या है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में आपको ऐसा एहसास ज़रूर होगा कि यू नो देखो कितना एनर्जी हाई है, दैट वी आर ऑल कनेक्टेड बेसिकली। आपको किसी के साथ डीप कनेक्शन फील हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि कुदरत की ही करिश्मा आप बोले कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर रख रहे हो सबसे, आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो इस वक्त, आपको किसी से नहीं मिलना है एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल रीज़न। पर आप देखेंगे किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन मैच हो जाना और बहुत ही स्पेशली डीपली कनेक्ट होना। अभी वो लव रिलेशनशिप से लेके मैरिज में होगा या नहीं, दैट इज़ नो श्योरिटी, बट मे बी फॉर सम इट विल बी। बट बेसिकली यही दिखाई देता है कि जिनके साथ भी आपका संपर्क होने वाला है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब जैसे रेस्क्यू करते हैं ना, बचा लेते हैं, मदद कर देते हैं, लेकिन एक्सचेंज में कुछ नहीं मांगते हैं, वो इस तरह से इंसान है वो, यू नो टू मच ऑफ गिविंग नेचर। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें। आज रीडिंग करते करते आई कैन लाइक यू नो डीपली फील इट दैट समथिंग एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड करें। आई कैन सी लॉट ऑफ रीबॉर्न्स। और मुझे यहाँ पे देखो, अभी देखो, अभी दिख क्या आया है, यहाँ पे एक शार्क आ गया। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। एक पफर फिश, एक पफर फिश, मैं उस दिन वीडियो को देख रही थी और पफर फिश के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार कहा है। यहाँ पे भी फिर एक पफर फिश या शार्क जैसा ही कुछ है। अभी अगर ये पफर फिश है, अब पफर फिश का जो मेल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ना डिज़ाइन बना देते हैं। ये वीडियो मैंने देखा है और काफ़ी ज़्यादा मैं रिसर्च करती हूँ, तो कहीं ना कहीं पे क्या है ना, यहाँ पे इस तरह से माना जा रहा है। और पफर फिश क्या है ना, अपने बॉडी को फुला देते हैं ताकि जो उसके शत्रु, इसको जो खाने की कोशिश करे उसको उसको भगा देते हैं अपने शत्रु को, क्योंकि वो अपने आप फूल जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपके भी अंदर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डिफेंस करने का, अपने आप को डिफेंस करने का ताकत है। आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ेगा और आप ज़रूर करना, उसको स्टैंड लेना ज़रूर अपने लिए, किसी और के लिए भी है तो प्लीज़ लेना। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप कोई न्यू आइडिया देने की कोशिश करेंगे अपने ऑफिस पर, काम की जगह पे, बिजनेस प्लेस पर, या कुछ एक्साइटिंग करने की भी कोशिश करेंगे तो भी आपको मिलेगा वहाँ से अपोजिशन। सो यू नीड टू नो दैट बेसिकली। तो उस दौरान आपको जो है ना, यू हैव टू बी लाइक यू नो ओपन माइंडेड कि ठीक है चलो बस। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या डेफिनेटली आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें।
यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। हैंग्ड मैन, वी डू हैव द मैजिशियन, यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके कंटिन्यूअस एफर्ट्स, आपके लर्निंग प्रोसेस, आपका सीखने का तरीका, आपका जानना, आपका ज्ञान बढ़ना, दिमाग की बत्ती जला लेना, इस तरह से दिखाई देता है ना। ऑफ कोर्स 2 birds आर देयर विच रिप्रेजेंट दैट मैसेजेस जो आपको ढेर सारे मिलने वाले हैं, उसका फ़ायदा उठा के आप, कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा पॉज करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया, शांत रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को उल्टा रिवर्स में आपको सोचना पड़ेगा। जो यहाँ पे दिखाई दिया था कि आपको कुछ सिचुएशंस ऐसे प्रेजेंट किए जाएंगे जैसे आपको अपने लिए डिफेंस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एट दैट टाइम यू शुड टेक इट इन अ राइट वे। आप ऐसा नहीं सोचना कि लोग मुझे ब्लेम दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नहीं। आप उसका दूसरा जो प्रक्रियाएं हैं उसको आप अपना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपने आइडिया देने की कोशिश की और लोग ऐसा कहा इस आइडिया में कुछ रखा नहीं है, तो आपको एक्साइटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ योर इनर स्ट्रेंथ, इनर विजडम, देखो, एंड तभी ये चीज़ जाके और मैजिकल हो रहे हैं। लोग आपकी आइडिया चुरा सकते हैं, या रिलेशनशिप में ब्रेकअप के वजह से, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होने के वजह से बहुत जो दुख आपने ऑलरेडी झेल लिया है वो एक कार्मिक था। एंड नाउ ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट हाफ यही माना जा रहा है देयर विल बी अ न्यू रिलेशनशिप, ऑल्दो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल वाइब्रेशन मुझे दिखाई देता है किसी के साथ जो आपका ज़िंदगी बिगाड़ना नहीं और भी संवारेंगे ये, but it will take time. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and